विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 4 जिसका नाम है भारत की साहित्यिक विरासत। विद्यार्थियों इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे। आज इस भाग में हम वेद, रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम जो है पाठ 4 जिसका नाम है भारत की साहित्यिक विरासत में भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों पाठ 4 भारत की साहित्यिक विरासत। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मनुष्य अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं को अन्य लोगों या प्राणियों तक पहुँचाने के लिए हाव भाव, संकेतों या चित्रों का सहारा लिया और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की, जिनमें से बोली या लिपि का जन्म हुआ। इस लिपि ने भाषा के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग होने लगा। यही भाषा साहित्य सर्जन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हुई। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य अपनी विविधता और विशिष्टता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य को 2 भागों में बांटा है। पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है प्रशिष्ट साहित्य। विद्यार्थियों बोली और भाषा में क्या अंतर है वो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। बोली और भाषा यानी जिन बोलियों को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उन्हें लिपि प्राप्त हो जाता है और वो भाषा में जो है परिवर्तित हो जाती है। और जिन बोलियों को लिपि प्राप्त नहीं होता है, लिपिबद्ध नहीं किया जाता है, उसको जो है कोई भाषा का दर्जा मिलता नहीं है। भारत में बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिनको जो है लिपि प्राप्त नहीं हुई है। उनमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, साहित्य रचना बहुत सारी हुई है, लेकिन जो है उनको लिपि प्राप्त न होने से उन्हें भाषा का दर्जा न मिल करके सिर्फ बोली ही मानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो अवधी भाषा कहा जाता है, लेकिन अवधी भाषा को लिपि प्राप्त नहीं हुई, उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया। लेकिन अवधी भाषा में या अवधी बोली में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। जैसे राम के जीवन से संबंधित जितने भी साहित्य हैं वो सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, कुतुबन ने चंद्रायन लिखा है। और उसी प्रकार से ब्रज बोली का भी लिया जाए तो कृष्ण के जीवन से संबंधित जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो सभी साहित्य ब्रज बोली या ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। चाहे वो मीराबाई ने लिखा हो, चाहे वो सूरदास ने लिखा हो, लेकिन ब्रज भाषा को जो है ब्रज बोली को कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए उसे भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और मात्र बोली बन करके ही रह गई। ठीक उसी प्रकार से देखा जाए तो जो मैथिल भाषा है या मैथिल बोली है, तो किसी समय जो है मैथिल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए। जैसे उस समय के प्राचीन समय के जो कवि थे, कवि विद्यापति, उन्होंने मैथिल में जो है बहुत सारे साहित्य लिखे, लेकिन मैथिल को भी जो है लिपि न होने के कारण से या उसको लिपि प्राप्त न होने से उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया और जो है वह सिर्फ बोली बन करके रह गई, भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों ये हो गया भाषा का महत्व, यानी भाषा वही होती है जिसको जो है लिपिबद्ध किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने बोली और भाषा के बीच में थोड़ा सा जानकारी। तो चलिए वैदिक साहित्य और प्रशिष्ट साहित्य।
अब वैदिक साहित्य और प्रशिष्ट साहित्य के बारे में बात किया जाए तो वैदिक साहित्य और प्रशिष्ट साहित्य जो भी लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। यदि भाषा का उद्भव देखा जाए तो शुरुआत जो है संस्कृत से होती है। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो है आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कवि कालिदास ने चाहे कुमार संभवम लिखा हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हो, चाहे मेघदूत लिखा हो, चाहे ऋतुसंहार लिखा हो, वो सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद बौद्ध साहित्य अर्थात गौतम बुद्ध के जीवन से जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो बौद्ध साहित्य कहा जाता है और वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है देखा जाए तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। भारत में विविध भाषाओं का उद्भव हुआ और इन सभी भाषाओं में एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं के साहित्य में भी काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप ये प्राप्त हुआ कि नई नई भाषाओं का और नए नए प्रकार के साहित्य का सृजन शुरू हुआ। उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो संस्कृत की भाषा, जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत भाषा वर्तमान समय में बहुत ही कम उपयोग में हो रही है, परंतु संस्कृत भाषा आज सिर्फ धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और यज्ञ आदि के कार्यों में जो है संस्कृत भाषा का उपयोग हो रहा है। और बाकी चीज़ों में जो है आज की जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा को देखा जाए तो संस्कृत भाषा के जो महान व्याकरण शास्त्री महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम अष्टाध्यायी है। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि महर्षि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो उसका उत्तर यही रहेगा अष्टाध्यायी। और यदि पूछा जाए कि महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है वह किस प्रकार का जो है ग्रंथ है, तो उसमें व्याकरण ग्रंथ। तो ये आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है, और संस्कृत को आर्य भाषा या ऋषियों की भाषा भी कहा जाता है, या फिर यूँ कहिए कि विद्वानों की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने भाषा साहित्य में बोली भाषा और संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वेद। वेद का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। प्राचीन भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो विद्यार्थियों, ये हो गए 4 वेद। अब इन चारों वेदों के बारे में संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि वेद कितने हैं और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इस प्रकार से संक्षिप्त जानकारी जो है आपको इस प्रकार से लिखने रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऋग्वेद। भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 1028 ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संग्रह किया गया है। ऋग्वेद को 10 भागों में विभाजित किया गया है। विद्यार्थियों, ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाओं या मंत्रों का उपयोग देवी देवताओं की स्तुति आदि में किया जाता है। ऋग्वेद की यह स्तुति यज्ञ के अवसरों पर विशेष रूप से की जाती है। ऋग्वेद में उषा को संबोधित करने वाली स्तुतियाँ अत्यंत ही मनमोहक होती है। यह ऋग्वेद ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया ऋग्वेद का
संक्षिप्त परिचय। दूसरा है सामवेद। सामवेद का संबंध जो है संगीत के साथ में है, यानी सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋचाएँ या मंत्रों को गाने के लिए किया गया है। सामवेद में श्लोक को राग और लय के साथ गाया जाता है। सामवेद को जो है संगीत की गंगोत्री भी कहा जाता है। सामवेद में ही सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है। सामवेद में 7 सुर और 5 रागों का उल्लेख किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया सामवेद का संक्षिप्त परिचय। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के साथ होता है, यानी यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद स्वरूप में निर्मित किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाकलापों और विविध प्रकार की जो विधियाँ होती हैं, उन सभी विधियों का वर्णन जो है इस यजुर्वेद में किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय। अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध जो है सभी प्रकार के कर्मकांड और संस्कारों के साथ किया गया है, यानी जितने प्रकार के जो है कर्मकांड होते हैं, चाहे वो जन्म का कर्मकांड हो, चाहे मृत्यु का कर्मकांड हो, और जो भी संस्कार होते हैं उन सभी संस्कारों का उल्लेख जो है इस अथर्ववेद में किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने वेद 4 वेद का संक्षिप्त में परिचय। विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय साहित्य में वेद के बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है गुरु के पास में रहना, यानी गुरु के पास में रह कर के शिक्षा प्राप्त करने की जो विधि है उसी को उपनिषद कहा जाता है। यानी उपनिषद में साहित्य में दार्शनिक प्रश्नों के ऊपर चर्चा या विवेचना की जाती है। जैसे शिष्य जो है गुरु के पास में रह कर के ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति आदि के बारे में जो है शिष्य गुरु के साथ में जो है बैठ कर के इन तमाम प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों के ऊपर जो है विवेचना करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इसको कहते हैं उपनिषद। यानी उपनिषद जो होता है वो संवाद स्वरूप में होता है। यह संवाद जो है गुरु और शिष्य के बीच में होता है। यानी इस प्रकार से जो है उपनिषद में शिष्य जो है गुरु के पास में रह कर के और इन तमाम प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिसे उपनिषद कहा जाता है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद आदि की रचना की जाती है और उनके ऊपर जो है टीका आदि जो है की जाती है, जिसको जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी संक्षिप्त में कहा जाए तो वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद बनाया जाता है या उसको पद स्वरूप में रचा जाता है, उसके ऊपर जो है टीका की जाती है, यानी उसके ऊपर चर्चा की जाती है, जिसको जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है समाहित किया जाता है। अरण्यक। अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन। तो विद्यार्थियों, प्राचीन समय में आर्य अपने जीवन का जो अंतिम समय होता था वो अरण्य अर्थात वन में गुजारते थे। वह वन अथवा अरण्य में आश्रम बना करके रहते थे और वहीं पर जो है चिंतन करते थे और साहित्य की रचना करते थे। और ये चिंतन और साहित्य जो है तत्व ज्ञान से जो है भरपूर होता था और जिसे जो है आरण्यक जो है कहा जाता था। आरण्यक साहित्य में कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण एवं खगोल शास्त्र जैसे ग्रंथों का जो है समावेश किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने अरण्यक का परिचय। विद्यार्थियों, अब जो है अपने भारत के जो 2 मुख्य महाकाव्य हैं, आप सबको पता ही है कि एक तो है रामायण है और दूसरा है महाभारत। राम के जीवन से संबंधित
जो महाकाव्य लिखा गया है उसे रामायण कहते हैं। सबसे पहले चलिए रामायण के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह रामायण जो है बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये 7 खंडों में लिखा गया है। इस रामायण महाकाव्य में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा को प्रस्तुत किया गया है। रामायण महाकाव्य में अनेक रोचक एवं साहसपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। रामायण महाकाव्य ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचार एवं साहित्य सर्जन पर गहरा प्रभाव डाला है। रामायण महाकाव्य ने भारतीय संस्कृति में संस्कार का सिंचन का प्रेरक कार्य किया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया रामायण का संक्षिप्त परिचय। दूसरा है महाभारत, यानी रामायण जो लिखा गया है वो त्रेता युग में लिखा गया था और जो रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया है वो द्वापर युग के समय में लिखा गया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अब हम जो है महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महाभारत बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, यानी जो भी इसमें लिखा गया है, जो श्लोक लिखा गया है वो सब काव्य स्वरूप में है। इसमें पांडवों एवं कौरवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत में अनेक छोटी बड़ी कहानियों को जोड़ा गया है। श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत काव्य का एक अध्याय मात्र है, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में गहन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है और उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति के ऊपर जो है इस श्रीमद् भागवत गीता में विवेचन किया गया है, चर्चा की गई है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण महाभारत का संक्षिप्त परिचय। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर जो है ये भाग 1 यहीं पूर्ण होता है और इस पाठ का जो शेष भाग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।